हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जाने साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी नियोजित शिक्षकों के लिए आ रही है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे साथियों, तो वो क्या बात करेंगे साथियों। काफ़ी चिर प्रतीक्षित मांग जो आपका था राज्यकर्मी का दर्जा साथियों, वह तो कैबिनेट में पास कर दिया गया, गजट में भी पास कर दिया गया है। लेकिन जब तक इसको परीक्षा नहीं होगी तब तक ये कुछ देंगे नहीं, ऐसा कुछ आज भी एक पत्र जारी किया गया है। तो बात करेंगे हम लोग वैसे क्या खबर निकल के आई है साथियों। तो नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। और यह खुशखबरी किसने दिया, तो ये अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा आज एक पत्र जारी किया गया है। और नए साल में इनको खुशखबरी माना जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी विसंगति और विषमताएं हैं, वो तो भविष्य में क्लियर होगा, उसके लिए आंदोलन भी होगा साथियों। और क्या कुछ इसमें निकल के आया है तो वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की खुशखबरी है, नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी के दर्जे के साथ मिलेगा एनपीएस पेंशन का लाभ। जैसे ही आप लोग को जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा साथियों, परीक्षा होगी उसके उपरांत जैसे ही, तो सारी सुविधाएं दे होगी। जो विद्यालय अध्यापक को जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया है और शिक्षा विभाग द्वारा बहाल किया गया है, उनके सम्मान लाने के लिए नियमावली तो प्रकाशित कर दी गई है, लेकिन आज उसमें बहुत प्राथमिकता में पहला बिंदु दिया गया है एनपीएस का लाभ। और कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा नियोजित शिक्षकों को, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आप लोग का। और हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बहन अभी भी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि कोई भी न्यूज़ और नोटिफिकेशन आपको समय मिलेगा साथियों। आइए देखते हैं देरी न करते हुए क्या कुछ इस पत्र में कहा गया साथियों। सबसे पहले आज ये पत्र देखते हैं साथियों। आज ही ये पत्र जारी हुआ है। और यह जान लीजिए कि अगर अपर मुख्य सचिव महोदय जब तक रहते हैं तो आपका ये राज्यकर्मी वाला मैटर भी समय से हो जाएगा पूरा। अब माना जा रहा है कि अब जो है एग्ज़ाम इंटर और मार्च का जो एग्ज़ाम हो जाएगा मैट्रिक का साथियों, उसके बाद अप्रैल में जरूर एग्ज़ाम हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है मे भी, लेकिन आइए देखते हैं। के पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन्होंने पत्र लिखा है साथियों। और क्या कुछ इस पत्र में लिखा है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा, यहाँ देख सकते हैं जिले में शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम के संबंध में। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु किसको रखा है, तो सबसे पहले जो है आपका महत्वपूर्ण बिंदु साथियों नियोजित शिक्षकों के मैटर को ही रखा गया है। तो इसकी ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं साथियों। शिक्षा विभाग के कतिपय बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका क में रखा है, पहला में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के संबंध में आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2023 को सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने हेतु अधिसूचना निर्गत की गई है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है। इस हेतु एक परीक्षा की ली जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। तो ये साथियों सबसे बड़ी खबर है कि राज्यकर्मी की तरह जो है सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा की तैयारी हेतु, मतलब परीक्षा जो होगा उसकी तैयारी, तो मतलब परीक्षा के कदम में अब तैयारी का हाथ इन्होंने बढ़ा दिया साथियों। और माना जा रहा है इसकी समय से होना चाहिए। अब बार बार वीडियो हम लोग डालते हैं तो बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि अब नहीं होगा तब नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे देखिए साथियों होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने पर सभी परीक्षा की तैयारी हेतु यह आवश्यक है कि सभी नियोजित शिक्षकों के आंकड़े हम भली भांति एकत्र करें और उसे ठीक तरह से सैनिटाइज करें। इस संबंध में विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष के में ये आंकड़े डाले जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करें कि वे ई शिक्षा कोष में नियोजित शिक्षकों के संबंध में सभी प्रकार के आंकड़े डालें। आंकड़ों को डालने में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा, एनपीएस का। दो सबसे बड़ी खबर साथियों, जिस चीज़ की बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी, तो राज्यकर्मी में सभी चीज़ तो मिल ही रहा था, थोड़ा सा ये छूट रहा था, जिसको अंडरलाइन किया गया साथियों। क्योंकि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी आच्छादित किया जाना होगा। जितनी भी सटीकता डाली जाए, विभाग भी इनका परीक्षा लेने में उतनी सुगमता होगी। अतः इस पर काम अविलंब प्रारंभ करें। आगे देखते हैं साथियों दूसरा बिंदु क्या है। तो हम लोग को नियोजित शिक्षकों की खबर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे सभी नियोजित शिक्षक भाई बहन को नए वर्ष की शुभकामना तो दे रहे हैं साथियों। लेकिन याद रखिएगा, ये तो याद रहेगा इतिहास में कि पहली बार आपका जो है ज़्यादातर न्यू ईयर जो है 1 जनवरी
आप अपने परिवार बच्चों के साथ नहीं मना पाए, इसके लिए तो सभी को खेद है, लेकिन क्या करिएगा, सिस्टम का थोड़ा सा दोष है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हो सकता आप परीक्षा की दिशा में काम करने के लिए इस शिक्षा कोष पर सभी नियोजित शिक्षकों का सही आंकड़ा डाटा अपलोड करने के लिए साथियों कहा गया है। और इस काम को अब सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि अतः इस काम पर अविलंब कार्य प्रारंभ करें। याद रखिए साथियों, अभी जो भी कार्य होता है VC के ही माध्यम से हो रहा है साथियों। तो ये NPS वगैरह का जो कार्य होगा तो हो सकता है कि परीक्षा ले बाद में पहले जो भी हो, लेकिन ये कार्य जो है जल्दी शीघ्र चालू किया जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा बिंदु है आपका बोर्ड की परीक्षा। आप अवगत है कि 24 का परीक्षा कैलेंडर निकल चुका है, जिसमें 10 जनवरी 24 से बोर्ड की परीक्षा है प्रैक्टिकल, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। और प्रैक्टिकल की परीक्षा समाप्त होते ही 1 फरवरी 24 को बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होगी। जैसे इसमें सभी नियोजित शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों पर कड़ा अनुशासन रखा जाए, और आवश्यक है कि सभी नियोजित शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो ताकि बोर्ड परीक्षा कार्य बाधित न हो। यह भी उल्लेखनीय है कि नवनियोजित अध्यापकों में 50% शिक्षक योगदान देकर विद्यालय से भगोड़ा बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों पर आरोप लगता था, लेकिन यहाँ आप साथियों इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं विद्यालय में जो नए अध्यापक अभी बहाली हुए हैं उनके बारे में कहा गया कि वो भगोड़ा साबित हो चुके हैं। आपके ज़िले में ऐसे भगोड़े अध्यापक हैं तो उन्हें तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई किया जाए। तो साथियों, शिक्षक को भी अभी भी मान सम्मान अपना बचाना मुश्किल हो गया है। यहाँ देख सकते हैं भगोड़े साबित हो रहे हैं। बोर्ड की प्रैक्टिकल कॉपियों की जांच भी करनी है साथियों, और 10 जनवरी से 18 जनवरी तक प्रारंभ हो रही, इसलिए आवश्यक है कि प्रैक्टिकल के बाद मॉनिटरिंग की जाए और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निषेधित किया जाए। कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए भी इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। अवकाश पर नियंत्रण। आगामी बोर्ड को देखते हुए विद्यालय अध्यापकों की अनुमति नियंत्रण रखना होगा। कई जगह का पता चला कि कुल उपस्थिति में लगभग 1/3 शिक्षक भांति अवकाश पर थे। परीक्षा में यह स्वीकार्य नहीं है, अतः 10% ही अवकाश को स्वीकृत किया जाए, उससे अधिक नहीं किया जाए। बोर्ड की तैयारी हेतु विशेष कक्षाएं माध्यमिक में लेनी चाहिए। शिक्षकों को अवकाश पर फीडबैक मिलता है और किसी तरह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी परीक्षा की तैयारी हो रहा है साथियों। और नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 भी अब लागू किया जाएगा। इसके संबंध में भी यह पत्र है साथियों। यहाँ देख सकते हैं विद्यालय अध्यापक हमारे शिक्षक फ्रेमवर्क जानकारी नहीं ले रहे हैं, जिसमें डाइट PTC बैच चल रही है, प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण बताएं। और अगस्त में 1 वर्ष में 220 स्कूल डे होने चाहिए, और प्रतिदिन 7:15 से 8:35 की घंटी का उल्लेख है साथियों, और इससे भी अवगत कराना है। ये सारी बातें विश्वास भाजन यहाँ देख सकते हैं के पाठक। तो ये साथियों अपर मुख्य सचिव के द्वारा, और ये रहेंगे तो मुझे लगता है साथियों कि आपको राजकर्मी का जो दर्जा वाली परीक्षा है सक्षमता, वह भी समय पे हो पाएगी। तो सबसे बड़ी आज नए साल में नियोजित शिक्षकों के लिए एक तो खुशी की खबर है साथियों कि आपकी दिशा में काम करने के लिए यहाँ देख सकते हैं NPS का जो लाभ है वो भी, और परीक्षा के लिए भी आयोजित किया जाए। तो जो भी साथी है अभी हमारे नियोजित शिक्षक, वो अपने तैयारी में जरूर अविलंब भीड़ जाए साथियों। परीक्षा कभी भी होगा, लेकिन तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से आज जो है नव वर्ष की बधाई सभी शिक्षक साथियों को, जिन्होंने विद्यालय में ही रहकर ज़्यादातर मनाया है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लिए। हमारे पूरे बिहार के शिक्षक साथी हैं जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका YouTube हैंडल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।